प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए सभी अभियानों एवं परियोजनाओं में स्वच्छता अभियान सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस अभियान का देश के हर तबके ने समर्थन किया, चाहे वह विपक्षी दल ही क्यों न हो। किंतु प्रधानमंत्री के पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो उनके इस अभियान पर पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही एक प्रतिनिधि हैं वार्ड 27 से भाजपा निगम पार्षद गायत्री हेमराज गर्ग, जिनकी लापरवाही के कारण क्षेत्र में जगह जगह कूड़े का ढेर लगा है। गलियों में कूड़ा और कचरा बिखरा पड़ा है। वीडियो में दिख रही ये तस्वीरें निगम पार्षद की लापरवाही एवं अकर्मण्यता की कहानी बयान कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि गलियों में किस प्रकार कूड़ा बिखरा पड़ा है और खुली नालियां भर जाने के कारण इसका पानी बाहर आकर सड़ रहा है और बीमारियों को न्योता दे रहा है। स्थानीय लोग इस बात को लेकर भयभीत हैं कि कोरोना महामारी से तो करीब करीब बचकर निकल आए हैं, किंतु इस गंदगी से जन्म लेने वाली बीमारियों का क्या होगा। निगम पार्षद और निगम कर्मचारियों की इस लापरवाही से लोगों में काफी नाराजगी है। हमने लोगों की इस समस्या को लेकर निगम पार्षद गायत्री हेमराज गर्ग से मिलने व फोन पर बात करने की कई बार कोशिश की, किंतु उनके पास न तो फोन उठाने का समय था, न ही लोगों की समस्याओं पर कुछ बोलने के लिए शब्द। दीपक जी, हमने अभी वार्ड 27 इनका दौरा किया। काफ़ी अव्यवस्थाएं जो हैं सफाई को लेकर के, तो विशेष करके गाय और कुत्ते जो हैं वहीं बेतरतीब तरीके से घूम रहेंगे हैं। क्या लगता है आपको कि ऐसी क्या वजह रही है कि यहाँ विकास का काम नहीं पहुँच पाया? देखिए, सबसे बड़ी मैं तो एक आपको आज से 25 साल पहले ले जाऊंगा, जब 1995 में दिल्ली में सरकार नहीं होती थी, राज्यपाल शासन करते थे, महानगर परिषद होते थे, और उस समय क्या होता थी कि अफसरशाही बड़ी हैवी होती थी और जनप्रतिनिधि नहीं होते थे। आज वार्ड नंबर 27 बुध विहार की वो स्थिति हो गई है पिछले 5 सालों में या कहीं 4 सालों में। जो हमारी निगम पार्षदा हैं श्रीमती गायत्री हेमराज गर्ग, उन्होंने वो 1995 वाला शासन दोबारा ला दिया। वार्ड की जनता को ये लगता है कि उनका प्रतिनिधि कोई है ही नहीं। जनप्रतिनिधि नाम की चीज अगर निगम में कहें तो हमारे वार्ड में कहीं नहीं है। पार्षदा यूँ कहें या तो अनुभव की कमी कहें या यूँ कहें गृहिणी होने के नाते उनको वो अनुशासनिक या प्रशासनिक समझ नहीं थी, जिस कारण उन्होंने अपने 4 साल अपने घर में स्वेटर बुनने में लगा दिए। उन 4 सालों में जो वार्ड की स्थिति हुई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने जो 4 साल पहले परिसीमन वार्डों के किए थे, वो ये मद्देनजर रखते हुए किए थे कि वार्ड की जो जनसंख्या है, जो क्षेत्रफल है, वो बहुत बड़ा ना हो, जिससे कि सफाई की व्यवस्था अच्छी हो सके। पर निगम पार्षदा पे बहुत छोटा क्षेत्र होने के बाद भी जनता को उदासीन रहना पड़ा। 4 सालों में हम देखें, जैसे कि आपने भी अभी दौरा किया ही है वार्ड का, जगह जगह आप देखेंगे सड़कों पर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, जगह जगह गाय गोबर करती घूम रही है, नालियां निकली नहीं है। अभी चुनाव नज़दीक है तो नालियां निकाल दी और वो निकली 1-1 महीने से। आप देखें रोड पे ऐसे कूड़ा फैला पड़ा है, ऐसा लगता है कि हम किसी राजस्थान या झारखंड के छोटे से गाँव में जी रहे हैं। लोगों ने करोड़ों रुपये मकानों पर लगा गए हैं, पर स्थिति जो है वो किसी जे कॉलोनी के मातिब हो गई है। पार्षदा क्षेत्र में आती नहीं, मिलती नहीं, तो सफाई कैसे होगी? अच्छा, इसमें मैं लगातार आरोप ये है कि दिल्ली सरकार की ओर से जो है वो पैसे नहीं दिए गए, जिसकी वजह से हम सफाई कर्मचारियों को पैसे नहीं दिए और यहाँ पर जो अव्यवस्था है वो बढ़ रही है, हम उसको मैनेज नहीं कर। देखिए, अगर राजनीति हमें करनी है तो मैं, क्योंकि दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि हूँ, मैं भी केंद्र सरकार से GST का पैसा वापसी मांग सकता हूँ। इतनी बड़ी दिल्ली जो करोड़ों रुपया भारत सरकार को टैक्स के रूप में देती है, अभी निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, मात्र 325 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार जो देश की राजधानी है, लुटियन जोन, राष्ट्रपति तक दिल्ली में रहते हैं, उसको भारत सरकार से मात्र 325 करोड़ रुपए मिला। उन परिस्थितियों के बाद भी आज MCD को दिल्ली सरकार का करोड़ों रुपया सिर्फ ब्याज देना है। वापसी ब्याज, मूल तो छोड़ दीजिए, ब्याज देना है। MCD जो दिल्ली में 50% टैक्स उगाती है। अगर मेरा जब जन्म हुआ, मैंने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, उसके पैसे MCD में दिए। मेरे घर मेरे दादाजी की मृत्यु हुई, उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाया, उसके पैसे MCD में दिए। मैं व्यापार करता हूँ, व्यापार में मेरी फैक्ट्री में से 500 रुपये महीना MCD को जाता है सफाई के नाम का। ऐसे पता नहीं कितने सारे टैक्स, ऑफिशियल और अनऑफिशियल, सारे हम MCD को देते हैं। उसके बाद भी MCD हर साल पैसा नहीं आता। आप एक सर्वे और कर लीजिए, मैं वार्ड 27 की बात कर देता हूँ।
जिस समय हमारी निगम पार्षद ने चुनाव लड़ा उनकी स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है। एमसीडी में ऑफिशियल पैसा नहीं है, अनऑफिशियल इनके सारे पार्षद करोड़पति हैं। आज अगर एक मकान बनता है तो एमसीडी वहां से पैसे ले लेती है, उसी मकान की नाली साफ करनी होती है तो एमसीडी पे पैसा नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ओछी राजनीति है। एक बात और, अगर एमसीडी पर पैसा नहीं है और भाजपाओं के और एमसीडी के नेताओं का ये बयान है कि केजरीवाल जी हमें पैसा नहीं देते, 5 सीटों पे उपचुनाव है दिल्ली में, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? केजरीवाल जी तो तब भी पैसा नहीं देंगे। अगर उनकी ऐसी ही सोच है तो आगे भी पैसा नहीं देंगे। वो कहें कि हम 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि केजरीवाल सरकार तो 2025 तक रहेगी, उसको तो 25 तक कोई हटा नहीं सकता, फिर पैसा नहीं मिलेगा। तो अगले जब वो 22 में वोट मांगने जाएंगे तो वो फिर लोगों से धोखा करेंगे, क्योंकि उनके कहे अनुसार 3 साल तो केजरीवाल सरकार पैसा देगी नहीं, तो वो कैसे काम करेंगे? तो ये सिर्फ ओछी राजनीति है जो भाजपा के नेता करते हैं। आज करोड़ों रुपए के घोटाले एमसीडी में होते हैं, वो पैसा कहां से आता है? आज नॉर्थ एमसीडी ने साउथ एमसीडी का 26,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। भाई मेरे घर में खाने के लाले हैं और मैं लोगों के पैसे माफ करता फिर रहा हूं। अभी एमसीडी को जरूरत है कि वो अपने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाए, अपनी जो आदतें हैं उनको सुधारे। मैंने माननीय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी के रेफरेंस से दिल्ली विधानसभा से एक लिस्ट निकलवाई है।